कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक खूबसूरत शादी के जोड़े में होती है और वो फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है। और यहाँ पर हम इस लड़की का नाम ऐना जान पाते हैं जो कि एक हाई क्लास फैमिली से होती है। और अब ऐना की 3 महीने बाद शादी भी हो जाती है और यहाँ पर वो अपने मंगेतर लफा से कॉल पे बात कर रही होती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसका एक छोटा सा 17 साल का भाई भी होता है और इस भाई का नाम डैनियल होता है और ये एक बहुत ही नॉर्मल लड़का होता है। और हम देखते हैं कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये दोनों एक भाई बहन से ज्यादा एक अच्छे दोस्त होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। दरअसल हम जान पाते हैं कि रफा की स्पेन में न्यू जॉब लगी होती है जिसकी वजह से ऐना उसे अपने साथ रहने के लिए कहने लगती है जिससे वो उसकी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये लोग घर वापस आते हैं और रफा वहां से चला जाता है। अब इसके अगले दिन हम ऐना को शादी की तैयारी करते हुए देखते हैं जिसके बाद वो डैनियल के पास जाती है और उसे अपने साथ मार्केट जाने के लिए कहने लगती है। अब जब ये लोग अपनी कार से मार्केट जा रहे होते तभी रास्ते में 2 लोग रुकवा लेते हैं और डैनियल के सर पर गन पॉइंट करके उसे कार से बाहर निकलने को बोलने लगते हैं जिसके बाद वो डैनियल के साथ कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये अनजान लोग इन दोनों का फोन भी ले लेते हैं। जिसके बाद अब ये लोग इन दोनों को कार की डिग्गी में बंद करके किसी अनजान जगह पर लेकर जाने लगते हैं। अब यहाँ घर लाने के बाद ये लोग इन दोनों से सारा सामान इनका छीन लेते हैं। जिसके बाद ये लोग इन दोनों को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी कैमरे से इनकी शूटिंग करने लगता है और इनके आईडी प्रूफ्स भी अपने कैमरे में शूट करते हैं। अब इसके बाद ये लोग इन दोनों से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमें तुम दोनों के साथ की एक फिल्म बनानी है। जिसके बाद ये लोग अब इन दोनों को इंटीमेट होने के लिए कहने लगते हैं लेकिन यहाँ पर ये दोनों इनकी बातें नहीं मानते हैं जिसकी वजह से वो ऐना को पकड़कर एक दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इसे समझाते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा रेप करके तुम्हें मार डालेंगे। जिसकी वजह से ये दोनों काफी डर जाते हैं और ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अब ये लोग डैनियल को एक खास तरह का टैबलेट देते हैं। जिसके बाद ये लोग इन्हें अब गन पॉइंट पर ले लेते हैं और इन दोनों को वापस में इंटीमेट होने के लिए कहने लगते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों इन दोनों का इंटीमेट वीडियो बनाकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से वहां पर आते हैं। इन दोनों की आंखों पर पट्टियां बांधकर इन्हें फिर से लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐना घर आने के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी होती है। और इधर हम डैनियल को देखते हैं जो कि खुद को संभाल लेता है। अब इधर जब ऐना की मॉम ऐना के पास आती है तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन ऐना अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती बल्कि वो ये बोलकर चली जाती है कि मैं रफा से मिलने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद अब रफा आता है और उसे लेकर एक होटल में जाता है और यहाँ पर वो रफा से ब्रेकअप कर लेती है जिसकी वजह से उसकी शादी भी कैंसिल हो जाती है। अब आगे तो हम देखते हैं कि डैनियल अपने घर पर नॉर्मल बिहेव करता है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता और इसके साथ साथ वो अपने दोस्तों से भी दूर रहता है और मन ही मन वो बहुत दुखी रहता है और ये बात वो अकेले ही अपने दिल में दबा कर रखता है। अब अगले दिन हम ऐना को देखते हैं जो कि अपने टीचर के पास जाती हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं और यहाँ पहुंचने के बाद वो उनसे सारी बातें बताती है और यहाँ पर ऐना भी इनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती है। अब रात के टाइम जब वो सो रही होती है तब वहाँ पर रफा आता है और रात के टाइम रफा आकर उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन ऐना बिना उसे कुछ बताए ही सो जाती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ऐना के डैड का बर्थडे होता है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग बाहर जाने वाले होते हैं लेकिन यहाँ पर ऐना जाने से मना कर देती है लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती जिसकी वजह से वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती हैं। जब ये लोग ट्रिप पर होते हैं तब डैनियल और ऐना एक दूसरे से बात भी नहीं करते और ये लोग सबसे अलग रहते हैं। और जब ये लोग ट्रिप पर आते हैं तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर मुझे बताओ आखिर तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी मॉम को भी कोई जवाब नहीं देती। अब आगे हम देखते हैं कि वो अपनी टीचर से ट्रीटमेंट ले रही होती है जहाँ पर वो कह रही होती है कि अगले सीजन में तुम अपने भाई को भी अपने साथ लेकर आना। अब इधर हम देखते हैं कि डैनियल इंटरनेट पर अपनी वीडियो को सर्च कर रहा होता है लेकिन उसे इंटरनेट पर कोई भी वीडियो नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर डैनियल काफी सोच में पड़ा था कि ना ही वो लोग इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे कोई पैसे मांगे, ना ही इनकी इज्जत का फालूदा करने के लिए उन्हें किसी वेबसाइट पर उस वीडियो को अपलोड किया। तभी यहाँ पर डैनियल के डैड उसे बुलाने लगते हैं और जब वो बाहर जाता है तब उसके डैड उसे सरप्राइज देते हैं और उसके लिए एक नई कार लेकर आते हैं। जिसके बाद वो डैनियल और ऐना को कार ड्राइव के लिए भेज देते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग घर आ जाते हैं तब यहाँ पर ऐना उसे बताती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करवा रही है और इसके साथ साथ मैंने उन्हें अपना नाम और पता गलत बताया है और तुम भी कल मेरे साथ चलोगी। लेकिन इस बात पर डैनियल मना कर देता है। फिर ऐना कहती है कि तुम अकेले ही चले जाना और इस बात पर अब डैनियल मान जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ऐना घर से डैनियल को भेजती है लेकिन वो वहां पर ना जाके मूवी देखने के लिए चला जाता है। लेकिन अब अगले दिन ऐना डैनियल को अपने साथ लेकर उस साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाती है लेकिन यहाँ पर डैनियल उठकर वहां से जाने लगता है। दरअसल उसे इस बात का डर लग रहा होता है कि किसी को इस बात का पता न चल जाए। अब जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तब डैनियल ऐना से पूछता है कि आखिर तुम्हारी शादी का क्या हुआ। तब इस पर ऐना उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। अब रात के टाइम जब ऐना सो रही होती है तब उसे रफा का फोन आता है जिसके बाद वो उसे घर के बाहर बुलाता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ और ऐना मना कर देती है और यहाँ पर शादी के लिए उससे हाँ बोल देती है क्योंकि उस साइकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद ऐना अब खुद को ठीक महसूस कर रही थी और वो अपने साथ हुई दुर्घटना को भी भुला चुकी होती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो अपने घर पे पार्टी रखते हैं
और अब वो सबके सामने एना और रफा की शादी की बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर डैनियल अकेला बैठा रहता है। अब अगले दिन डैनियल साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो काफी बिजी होती है और जब वो अपने रूम में होता है तब वहाँ पर एना आती है। तभी यहाँ पर डैनियल उससे माफी मांगता है। तब यहाँ पर एना उसे बताते हैं कि वो तुम्हारी गलती नहीं है, उस दिन हमारा लक ही खराब था, और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल अचानक से अपने रूम से उठकर एना के रूम में जाता है और यहाँ पर वो पता नहीं क्या सोचकर एना का रेप करने लगता है। अब इसके बाद आगे हम इन दोनों को अपसेट देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एना रफा के घर पर जाती है और यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि तुम अपनी जॉब शादी के लिए मत छोड़ो, क्योंकि हम दोनों शादी करके स्पेन चले जाते हैं। अब यहाँ पर डैनियल के मोमो से आकर बताते हैं कि एना और रफा दोनों शादी करके स्पेन जाने वाले हैं। जिसके बाद वो रफा के घर पर जाता है और एना से कहता है कि तुम्हें स्पेन जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करने लगती है। जिसके बाद अब डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ भी इंटीमेट होता है। अब इसके बाद आगे वो एक शॉप पर जाता है जहाँ से एक चाकू खरीदता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एना और रफा की शादी हो रही होती है। अब यहाँ पर शादी हो गई होती है और सब पार्टी कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रफा वहाँ से वॉशरूम जाने लगता है, जिसके पीछे डैनियल भी लग जाता है और यहाँ पर वो चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रफा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से वो चाकू छिपा लेता है और रफा वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब एना स्पेन जा रही होती है तब डैनियल उसके गले मिलता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।